कहानी में अब तक देखा, पूजा के पिता पूजा से मेघा से ना मिलने को कहते हैं। जब पूजा नहीं मिलती, मेघा खुद उसके घर चली जाती है। अब आगे मेघा को अचानक देखकर पूजा कहती है, मेघा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज तुम यहाँ ये से चली सुनकर जाओ। मेघा कहती क्या है, हुआ पूजा? तुम ये क्या कह रही हो? बताओ ना, अचानक ऐसा क्या हो गया? पूजा कहती है, और मुखिया जी ने बाबूजी को बोल दिया है कि हम अब नहीं मिलेंगे, वरना वो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। अब क्या होगा मेघा? पूजा, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। मेघा गुस्से से घर आती है और राजकरण के कमरे में जाकर कहती है, बापूजी, पूजा के घर वालों से क्या कहा है आपने? राजकरण कहता है, मेघा, तुमने हमारी दी हुई आजादी का बहुत फायदा उठा लिया है, अब बस करो। मेघा कहती है, बाबूजी, आजादी तो आपने हमें कभी दी ही नहीं। आपने बस अपने फैसले सुनाए, जिन्हें हमने ये चुपचाप पूरा सुनकर किया। राजकरण कहता है, मेघा अपनी हद में रहो। लगता है उस गवाह लड़की के साथ रहकर तुम अपनी तहजीब ही भूल गई हो। ये सुनकर मेघा आंसर करती है, बाबूजी, पूजा के बारे में ऐसा मत बोलिए। आज गांव के बच्चे उसी की वजह से पढ़ पा रहे हैं। राजकरण गुस्से में कहता अगर है, गांव के बच्चों की पढ़ाई की इतनी ही परवाह है तो पूजा से मिलना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बाबूजी, जब आपको सब पता चल ही गया है, तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि पूजा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उससे मिलने से अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे चुनौती मत दो, मैं भी देखता हूँ तुम उस लड़की से कैसे मिलती हो। मैं आज ही राहुल के पिता से मिलकर शादी की तारीख निकलवाता हूँ, देखता हूँ तुम अपनी मनमानी कैसे करती हो। क्या हुआ? इसे शहर भेजा था पढ़ाई के लिए और ये वहाँ जाकर ये सब सीख कर आई है। इसे समझाओ, हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को पाप माना जाता है। मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिलाइए। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, पाप ये नहीं सुनकर होता। राजकरण बाबूजी, मेघा को थप्पड़ मारने को हाथ उठाता है, लेकिन ये वह बीच में आ जाती आप है। क्या कर रहे हैं? जवान बेटी पर हाथ उठाना भी पाप होता है।